बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब के घरों में अपनी रहमतें अता फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ईमान की दौलत अता फरमा। हमें सीधे रास्तों पे ला अल्लाह पाक हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिन लोगों को तू पसंद करता है। या अल्लाह हमसे जो ख़ताएँ हुई हमें माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। बारी ताला हमारे बच्चों को परहेज़गार बना, अल्लाह नमाजी परहेज़गार बना। अल्लाह ताला करम और अता फरमा। अल्लाह पाक दीन दुनिया की दौलतें और नेमतें और तालीम से नवाज। चाहे मैं गुलनाज आमीन सुमा आमीन। मैं गुलनाज खान बोल रही हूँ और मेरे साथ रियान खान है। और ये देखें, आज मैं हड़ीसा बनाने जा रही हूँ। हड़ीसे के लिए मुझे गोश्त चाहिए। मैं जो 2 किलो गोश्त लाई हूँ। और ये गेहूँ है, चावल है और ये मूंग है। ये देखिए, ये मूंग है, ये मूंग है, ये लहसुन अदरक है। और ये मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी इसलिए कि बिल्कुल हम लोग को आदी नहीं है, बिल्कुल फीका सा खाने के लिए। ये गरम मसाला है और ये काली मिर्चें हैं जो लाजमी चाहिए। ये नमक है और ये हरी मिर्चें जो डलेंगी, अभी मैं आपको डाल के दिखाऊंगी। ये हरी मिर्चें और ये वाइट पेपर है थोड़ा सा, और ये सारा कुछ डलेगा। अब मैं आपको गोश्त चढ़ा के दिखाती हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर। हाँ, ये देखिए, मैंने ऐसा किया कि मेरे पास हड्डियाँ मौजूद थी। मैंने इसकी यखनी निकाल के ना उसमें गोश्त डालने लगी हूँ। मैं कहा ज़रा अच्छा बनेगा, ज़रा और मज़े का बनेगा इंशाअल्लाह ताला। आप भी ऐसे ही कीजिए कि हड्डियाँ हों तो हड्डियाँ निकाल के तो वो आप करके तो कीजिए। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें। ये देखिए हरी मिर्चें, और इसके अंदर मैं डालूँगी और इसके अंदर डालूँगी मैं नमक। ये देखिए, नमक डालूँगी क्योंकि अभी मैंने उनमें भी डालना है, इसलिए बस इसके हिसाब से डालूँगी। बस अब ये चढ़ा ये देखिए, इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक। पहले मैं ज़रा इसको आगे कर लूँ। ये देखिए, आप ज़रूर बना के देखिए इंशाअल्लाह ताला, ज़रूर बनाइए आप लोग। ये मैं 5-6 चमचे ना लहसुन अदरक डाल रही हूँ क्योंकि गाय का गोश्त है तो हम लोग ज़रा अदरक और लहसुन ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर बस ये मैं डालूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा ना पानी डालूँगी। ये देखें, ये मैंने पानी डाल दी है। अभी इसका मैं प्रेशर बंद कर दूँगी और साथ ही ये पकता रहेगा और बस फिर इस कम से कम तकरीबन इतना गलाना है कि बिल्कुल रेशा रेशा हो जाए। इस तरह कर देना, बिल्कुल बंद कर दिया और ये मैंने चढ़ा दिया। बस इसमें कोई काली मिर्चें वगैरह नहीं डाली। काली मिर्चें मैं डालूँगी तब जब ये हड़ीसा मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके बाद मैं घोटने से पहले डालूँगी। ये मैं गेहूँ डाल रही हूँ इसमें। ये गेहूँ डाल रही हूँ की भिगोई है, सुबह के भिगोई में। ये सुबह तकरीबन इसको 2-3 घंटे हो गए भीगे इन सारी चीज़ों को। अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ मूंग। ये देखिए, ये चलो, ये मैं साथ ही ना इसको चावल डाल रही हूँ। इसको मैं हिलाऊंगी नहीं, हिलाने से चावल टूटता है और फिर ज़रा लेस आ जाता है, इसलिए अब चावलों को हिलाऊंगी। किसी को भी नहीं हिलाऊंगी, पकने कि मुझे बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि आप मेरे साथ, मेरे पास खड़े। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बताते बताते मैं रह जाती हूँ कि देख तो रही, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि जैसे आप लोग मेरे पास मेरे साथ खड़े हैं। और अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, सेहत दे। ज़रा सी भी किसी की तबीयत ख़राब है, अल्लाह पाक उसे सेहत अता फरमा, जल्द से जल्द अल्लाह पाक। और जितने अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त सारों के रुके हुए काम है, अल्लाह रहमत से अपनी कर दे।
ये देखिए मैं इसमें नमक डाल रही हूँ क्योंकि उसमें मैंने कम डाला है ना। ये देखिए बस मैंने इसकी आग तेज कर दी। अच्छा ये देखिए, ये मैं ना इसके जो हरीसा बन रहा है ना उसके साथ कबाब होते हैं छोटे छोटे बने हुए, वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। उसके लिए ये कीमा है, ऊपर हरी मिर्चें हैं, ये प्याज है, ये देखिए ये मैंने प्याज काट के रखी है, हरा प्याज है ये, और ये डालूंगी बेसन, साथ ही मैं पीस लूँगी ना इसके साथ ही थोड़ा सा। ये तकरीबन ये वाले चमचे 4 चमचे हैं। कीमा जो है ना मेरा आधा किलो कीमा है, और थोड़ी सी ये मिर्चें डालूंगी, बस इतनी डालूंगी। और मैं ना आपको ये नमक डाल रही हूँ इसमें ये, और आपको मैं कबाब बना के भी दिखाऊंगी, आप देखिए कितने अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। ये ज़ीरा पिसा हुआ ज़ीरा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और ये गरम मसाला है, बस ये सारा कुछ ना मैं चॉपर में डाल के ना इसको पीस लूँगी। मैं आपको पीसते हुए दिखा देती हूँ। तो हाँ ये देखिए, ये मैं इसको कीमे को पीस रही। हाँ ये देखें बिल्कुल पिस गया है। ये देखें कीमा एक जान हो गया सारा। हाँ ये देखें, इसमें एग बीटर बस अब चलाना है, ये सब गल चुका है। एग बीटर से ये करेंगे फटाफट ताकि हो जाए। एग बीटर से इसको बिल्कुल एक जान और मज़ीद कर दें। ये देखें कैसा गला है, इसमें गेहूं कहीं नज़र नहीं आ रहा, बस उसका छिलका पता लग रहा है कि ये डला है। और उधर गोश्त भी होने वाला है। गोश्त को तकरीबन आधा घंटा हो गया, मैं खोल के देखूँगी। मैं ना इसमें टेबल स्पून जो है ना, ये मैं 1 डालूँगी, ये 1, क्योंकि इसमें लाल मिर्चें तो पड़ती नहीं। ये 2 काली मिर्चों का डालूँगी, 2 ये डाली हैं, और 1 टेबल स्पून ये डाली। ये मैंने वाइट पेपर डाला है, और वो दूसरा वो मैंने डाला है काली मिर्ची डाली है, ब्लैक पेपर डाला है। और देखिए ये बिल्कुल एक जान हो चुका है ये सारा। और अब मैं बस इसके अंदर वो डलेगा, बस उसके अंदर अब अभी गोश्त नहीं हुआ सही, तो गोश्त मैंने दोबारा रखा है। सही हो तो रहा है रेशा, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से नहीं हो रहा। अब मैं इसमें ना ऑयल डालूंगी, ज़रा ये गरम हो ले ऑयल। तो ये ऑयल गरम हो रहा है, देखिए ये मैं ऑयल डाल दूँगी इसमें गरम करके। जैसे ऑयल डालें इसको गरम करके, और ये ऊपर से भगार जो है ना उसका दूँगी, पालक का, वो देसी घी में दूँगी थोड़ी सी। देखिए इसमें मैंने क्या किया था, थोड़ा सा ना 1 चिकन मिक्स कर लिया है। ज़रा मुझे गोश्त ना कम लग रहा था, उस मुझे अंदाज़ा नहीं था कि दालें और वो सब कुछ, दाल जो है वो इतनी फूलेगी, तो मैंने फिर इसके अंदर 1 चिकन और मिक्स कर लिया सारा। अब बस मैं ये इसके अंदर डालने लगी। ये देखिए ये तकरीबन मेरा ख्याल है 4 किलो, 4 नहीं 3.5 किलो गोश्त हो गया। ये देखिए अभी ये घुटेगा। अब ज़रा इसका गोश्त जो है ना थोड़ा सा मिक्स होगा इसमें, ऐसा घुटाइए। क्या ये अब ये मैंने देसी घी रखा है, देसी घी रखा है, और ये कबाब है जो अभी और बनाने हैं, फ़िलहाल इतने बना लिए मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी पालक।
पालक डाल के तो ये पालक मैंने पीस के और उबाल के ना फिर इसको पीस लिया था। सारा नहीं, आधा किलो भी नहीं था, उससे भी कम था। ये तकरीबन पाव था पालक, तो जिसको मैंने तैयार करके रखा इसके बुहार के लिए। अब ज़रा ये घी गरम हो जाए, ये देसी घी है, गरम हो जाए तो फिर बस मैं ये पालक डाल दूँगी। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हरीसा भी बहुत अच्छा लग रहा है। गलेगा मुझे लग रहा है, थोड़ा ही है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, डाल ही दूँ सारा। पाव तो है, इतना हरीसा है। ये देखें ये पालक का बघार में दे इतना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें ये मैंने बघार डाल दिए। ये देखिए बस ये अब तैयार हो गया। मैं ये निकाल लूँगी ना, तो बस फिर मैं आपको डोंगे में सर्व करके दिखाती हूँ। Please subscribe, like and share this video and click the bell icon if you want to get notified about our latest videos. Goodbye and Allah Hafiz.